दोस्तों, शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना किसी कारण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और ये एक सिद्धांत है। आयुर्वेद में इस सिद्धांत को बहुत ही प्रमुखता से वर्णित किया गया है। और सामान्यतः जैसा कि मैंने कहा कि जब हम किसी चिकित्सक के पास उस रोग के निराकरण के लिए जाते हैं, तो चिकित्सक उस रोग का ट्रीटमेंट अवेलेबल जो माध्यम होते हैं, उससे वो कर देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस रोग का जो कारण होता है, उसके बारे में कोई भी छानबीन नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके पास ना तो इतना समय होता है कि वो उस पे रिसर्च करें या अनुसंधान करें और एक प्रीसेट पैटर्न के तहत ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को गुर्दे में या किडनी में पथरी हुई, तो जब भी वो उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएगा, तो चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो सर्जरी से हो, उसका एक ट्रीटमेंट ऑफ़र कर दिया जाएगा। इवन सर्जरी के जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, चाहे वो पीसीएनएल है, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक रिमूवल है, चाहे वो आरआईआरएस है, इसमें स्टोन को रिमूव करके छोड़ दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को ये सोचने का ना तो समय है और ना ही इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है कि आखिरकार ये पथरी यदि किडनी में बनी तो उसके पीछे कारण क्या है। 2-4 जो फूड हैं, जिनमें कुछ ऑक्ज़ैलेट्स या इस तरह के तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उनको ज़रूर बंद करवा देते हैं। लेकिन उसके शरीर में क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हैं या डाइटरी हैबिट्स के साथ-साथ कोई एक जियोग्राफिकल ऐसा कोई इंडिकेशन भी मिलता है क्या कि उस पर्टिकुलर रीजन के पानी में या वहाँ के वातावरण में कोई ऐसी समस्या है कि वहाँ के लोगों को स्टोन बनते हैं, तो उस बात पर ध्यान दिया नहीं जाता है। फलस्वरूप बहुत सारे रोगियों में जो है वो पथरी दोबारा से बन जाती है। अब एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन होने के बाद उसको रोकने का क्या उपाय है, वो जानना अधिक ज़रूरी है। क्योंकि ट्रीटमेंट आसान है और वो बीमारी दोबारा ना हो, उसका पता लगाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो समस्या ना हो। गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन हुआ, तो आपने गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, ठीक है, वहाँ पे दोबारा समस्या नहीं होगी। हालाँकि यहाँ पे ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि वो गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, साइलेंट है, तो उसमें इमरजेंसी रिमूवल की भी कोई बात नहीं होती है। बहरहाल बात ये आती है कि जो कॉज़ टू इफ़ेक्ट, यानी कि जो इफ़ेक्ट शरीर में हुआ है, उसका जो कॉज़ है या कारण है, उसका पता लगाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है या रोग होता है, तो उस अवस्था में कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। कारण यदि पता लग जाता है, तो उस कारण से बचा जा सकता है, उस कारण का त्याग किया जा सकता है। तो संभवतः वो रोग दोबारा शरीर में नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।